हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलेगी डेली स्टॉक मार्केट की अपडेट्स। तो आप कभी भी इस चैनल को भूल के भी मिस मत करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपसे कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ पर ये चल रही है, मतलब कुछ दिनों से, मतलब 15 अगस्त से अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ जो है वो सभी के सामने आ रही है, वो है जीएसटी की रिफॉर्म्स। ठीक है, तो जीएसटी के बेसिस पे मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, और कल की जो वीडियो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और पूरे यूट्यूब में सबसे पहला इंसान मैं ही होऊंगा जिसने एक पूरी की पूरी वीडियो बना के पब्लिश कर दी थी। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में भी वही करने वाला हूँ, क्योंकि मैं वीडियो ऑलमोस्ट 2 या 3 बजे के आसपास में रिकॉर्ड करता हूँ। तो जितने भी न्यूज़ रहती है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर ज़रूर मैं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है सबसे पहले मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि हाँ, कौन सी ऐसी कंपनी से, कौन सी ऐसे सेक्टर से जो एक्चुअल में बेनिफिट किया है। तो जैसे आपको पता है, जीएसटी में कुछ स्लैब्स जो पहले थी 5%, 12, 18 और 28, ये जो थी, तो अभी क्या हो रहा है, ये जो 28 को पूरी तरह कैंसिल कर दिया जा रहा है, और ये जो 12 को और ये 28 को भी कैंसिल कर दिया जा रहा है। इसमें से जो 99% जो आइटम्स थी, जो मैंने कल भी बताया था और सबसे पहले मैंने ही बताया था, ये जो 99% जो आइटम्स है वो 5% के स्लैब में जा रही है, और जो बची 1% है वो 18% के स्लैब में जा रही है। और ये जो 28% के जो 80 से 85% के जो आइटम्स है वो 18% में जा रही है, और जो बची 12% है वो 40% जो अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स है उस पे जा रही है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो बेनिफिट करने वाली है, और की हाइलाइट्स देख लेते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो। अगर लंबी लगती है आपको तो इस वीडियो को जो स्पीड है 1.5x करके आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को वीडियो की कोई भी इंपॉर्टेंट जो ग्लिम्स है वो आप मिस ना कर पाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंपनीज की एक एक करके। तो सबसे पहले जो है जीएसटी रेट कट्स। ये जो सैलून, जिम और योगा सेंटर जो होती है, जो पहले आप देखोगे जिम जाते हो तो आपको 18% की जो टैक्स है वो लगा करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, 5% तक आ चुकी है। मतलब अभी क्या हो गया, ये जो जिम, योगा सेंटर, सैलून, ये सब जो आए, मतलब जो लोग जाते थे वहाँ पर चीपेस्ट हो जाएगी। तो चीप हो जाएगी तो लोग और ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। इसमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है, वो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मेरे ध्यान में तो अभी वैसे कुछ नहीं आ रही है। ठीक है, तो अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा जो जोर दिया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जो है उन्होंने भी ये पॉइंट को उठाया था संसद में, कि इंश्योरेंस जो होती है, जो एक्चुअल में जो लाइफ इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, जितने भी बीमास होती है, एलआईसी, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, वो सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग टैक्स इतने ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। जो इसीलिए क्या हुआ है कि आज अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 9% की रैली भी दी गई है। और ये जो जीएसटी की जो एग्जाम है, इस न्यूज़ के साथ जो पहले क्या है कि 18% के लगा करती थी, तो अभी भी वही लगेगी, क्योंकि ये, सॉरी, पहले जो क्या है कि 18% के आसपास लगा करती थी, वो अभी घट जाएगी। किस किस टाइप में, जो भी हम लोग प्रीमियम पेड करते हैं ना, जो भी हम लोग प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर जो है, आपको पता होगा, जो भी एक इंश्योरेंस आप लेते हो तो उसकी एक प्रीमियम अमाउंट आती है, जो कि हमें हर साल पे करनी रहती है, राइट। तो हर साल जो है उसकी जीएसटी उस मंथ की या फिर उस टाइम पे जो भी जीएसटी चलती है, उस बेसिस पे हमें वो प्रीमियम की प्राइस और प्लस जो जीएसटी है वो ऐड करके हमें पे करना पड़ता है। तो अभी नेक्स्ट टाइम से क्या हो जाएगी कि जो ये जो प्राइस है वो घट रही है, क्योंकि ये 5% के स्लैब में आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा लोग क्या हो जाएंगे, बेनिफिट करेंगे, और लोग और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि वो ऐसी सर्विसेज को ले। कौन सी कंपनी है, क्या है, इसके बाद में जो एक नडिया अगला वीडियो डालूंगा उसमें मैं डिटेल में, एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल मुझे मिली है, मैं वहीं से मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूंगा विथ कंपनी के नाम के साथ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो तो आप बिल्कुल मिस मत करिए। इस वीडियो में आप लोग ये जान लीजिए कि कौन सी सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रही है, और ऐसी वो कौन सी एक कंपनी है या ऐसी एक कौन सी सेक्टर है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉस हुई है, और मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी आगे सर्वाइव कर पाएगी उतनी बड़ी जो जीएसटी की स्लैब के हिसाब से। ठीक है, तो अगली जो न्यूज़ है वो है
आईटीसी के बारे में। जैसे कि आपको पता है आईटीसी के कुछ दो टाइप की बिजनेसेस होती है, एक होटल टाइप की बिजनेस है और दूसरी जो सिगरेट्स ये सारी आइटम्स में है। तो जैसे कि आपको पता है होटल वाले में क्या हुआ है कि अभी वो तो घटकर 5% के 18% के आसपास में आ गई है, राइट। जो पहले जो 28% की टैक्स लगती थी वो घटकर 18% में आ गई है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि जो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से, मतलब जो 40% वाली जो टैक्स जो स्लैब है, उसमें देखा जाए जितने भी बेवरेजेस आइटम्स है और सिगरेट से जो भी अल्कोहल ऐसी जो आइटम्स है, जो नशीले पदार्थ हैं, इसमें वो कैटेगरी आने वाली है। तो ये जो सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर है, देखिए इसमें मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। देखिए कुछ ऐसे नशीले पदार्थ जो होते हैं ना, वो लत लग जाती है, राइट। किसी को भी लत लग जाती है, भले उससे कितने भी टैक्स कर लो, वो जो इंसान है जो एक्चुअल में उसे खरीदना या खाना चाहता है, वो ये मिस नहीं करेगा, वो खरीदेगा ही खरीदेगा। भले वो 100 से अगर वो 150 भी हो जाए, वो खरीदेगा ही खरीदेगा। हो सकता है कि उसकी जो क्वांटिटी है जो पहले ज़्यादा लेता था वो थोड़ी सी कम कर दे, बट वो लेगा ही ज़रूर। तो कंपनी को जितनी प्रॉफिट है वो होना तो होगा ही। और इसमें क्योंकि 40% की टैक्स लग रही है, तो इसमें गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। और आपको पता है कोविड के टाइम पे मेरी बेस्ट एग्जांपल है, कोविड के टाइम से सबसे पहले कुछ खोला गया था, वो था शराब की दुकानें। तो उस हिसाब से हमें पता चल रही है कि इसकी कितनी ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए आज तक उसे कोई जीएसटी स्लैब में नहीं रखा गया है, ताकि किसी कंपनी या किसी स्टेट को या फिर किसी गवर्नमेंट को वो लॉस ना हो जाए, राइट। तो अभी हम लोग ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गई होगी। और अगली जो है ऑटो सेक्टर। देखिए ऑटो सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। देखिए एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहीं पर बता रहा हूँ आपको, क्यों क्या है, मैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें बता दूंगा। जो महिंद्रा वाले शेयर है, महिंद्रा के जो शेयर्स है, वो ऑलमोस्ट 8% की रैली दिखाई। देखिए रैली दिखाना वो सारी चीज़ें वो न्यूज़ के बेसिस पे है, वो इग्नोर करिए। हमें देखना है कि लॉन्ग टर्म में क्या हमें बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि आप और मैं जो क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जो पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, ये जो व्हीकल जो अप टू 1200 सीसी के अंदर है, और जो 4 मीटर के अंदर जो लेंथ होती है अंदर, मतलब मैं कह रहा हूँ अगर किसी गाड़ी की जो लेंथ है अगर वो 4 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो वो लग्जरी कैटेगरी में आ जाती है, और विथिन 4 मीटर रहती है तो वो एक जनरल कहा जाता है। तो उसमें क्या है कि अगर आप 4 मीटर के अंदर वाला में ख़रीदोगे तो आपको जो पहले 28% की जीएसटी लगती थी, वो अभी 18% के आसपास लगेगी। तो इसमें भी क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। अब आपको इसमें क्या फ़ायदा होएगा, अब ये देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैथमेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये ध्यान से देखिएगा। अगर सपोज़ करिए कि दो टैक्स है, दो नंबर्स है, दो परसेंटेज है, आपको ये कौन सी बड़ी है आप मुझे बताना है। वीडियो को पॉज करिएगा और मुझे बताना, एक है 50% की और एक है 10%। इन दोनों में से कौन सी बड़ी परसेंटेज है आप मुझे बताइएगा। वीडियो को पॉज करिए, 1 2 3, अब आंसर बताइए। बहुत सारे लोगों का होगा कि 50% जो है वो ज़्यादा है। बट अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 10 जो मैंने परसेंट डाला है, इसकी जो बेस है वो 1000 के ऊपर है। अगर 1000 रुपीज़ है, उसके ऊपर मैं 10% अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो आती है ऑलमोस्ट 100 के आसपास, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, पहले है 100 आ गई हमारे पास, एक अमाउंट आई जब हम लोग 10% किए थे। और ये 50% क्या है वो मैं आपको 100 के ऊपर कर रहा हूँ। 100 के ऊपर अगर मैं 50% कैलकुलेट करता हूँ तो वो आती है 50। अब बताइए कि इन दोनों में से बड़ी कौन है। जाहिर सी बात है 10 बड़ी हो गई। तो हमें ये मतलब नहीं है कि, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये ध्यान दीजिएगा। जो भी ये 28 से 18% के स्लैब में आई है, इससे क्या है कि टैक्स क्या हट गया, ज़ीरो हो गया, नहीं। तो अभी कंपनी क्या हो गई, जो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ये 28 के चलते वो नहीं खरीद रहे थे, राइट। अभी क्या है वो 18 के चलते खरीदेंगे। और एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आप देखिएगा, जो कार्स की ये सब की जो लग्जरी आइटम्स रहती है ना, देखिए कार अभी भी एक लग्जरी आइटम ही है। उसके परसेंटेज में कुछ ये हो जाए कि बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों को अभी भी कार्स जो है वो एक लग्जरी आइटम ही कहा जाती है, क्योंकि उसकी बेस जो प्राइस रहती है वो 2 लाख, 3 लाख, 5 6 लाख तक होती है, मतलब वो लाखों में होती है, राइट। तो अगर लाखों के ऊपर अगर कुछ भी अगर आप प्राइस रहती है, जो भी टैक्स रहती है, अगर वो मास लेवल पर ख़रीदा जाए, तो वो जो परसेंटेज की जो बेनिफिट है वो जाहिर सी बात है सभी कंपनी को भी और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी होने वाली है। पहले क्या होता था, 28 के चलते बहुत लोग कम खरीद रहे थे। अब जिन लोगों का भी प्लानिंग है कि भाई लेना ही लेना है, तो ये जो दिवाली की जो सभी को गिफ्ट दिया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा तरीके से ये बेनिफिट करने वाली है कंपनीज़ को और गवर्नमेंट को। तो आशा करता हूँ कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। देखिए जीएसटी बूस्ट ऑन इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, नितिन
साथ इनका कहना ये है कि ये इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अभी ये बेनिफिट करने वाली है। इससे पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है कि पहले जो था इसमें 18% की टैक्स लगती थी, अभी वो घटकर 5% की आ जाएगी या कम हो जाएगी, राइट। तो इससे क्या है कि जो नई नई जो प्रीमियम्स है वो मार्केट में मतलब लोग क्या है कि लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वे वैसे भी मैंने प्रीवियसली कवर किया था तो मैं फिर से इसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इसकी जो शेयर प्राइस है वो 6% रैली की है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल कैटेगरी में ये आती है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि कंज्यूमर जो गुड्स होती है, जो एक्चुअल में बहुत जितने भी एसी हुई, टीवी हुई, ये सब अगर आप खरीदने जाते हो तो वहाँ पर एक काउंटर रहती है बजाज फिनसर्व की, बजाज फाइनेंस की, राइट। तो बजाज फाइनेंस की जो काउंटर रहती है वो कहते हैं कि आप ये चीज़ ले जाओ, हमें थोड़ी थोड़ी करके ईएमआई में पे कर दीजिएगा, नो कॉस्ट ईएमआई। बट होती क्या है कि वहाँ भी ये देखिए यहाँ पर लिखा है अफोर्डेबल ईएमआई हो जाएगी। तो इस चक्कर में क्या है कि ये बना बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व इनको भी बेनिफिट करने वाली है। तो यहाँ पर भी आप समझ लीजिएगा, अब ये इसमें भी जो है पहले 28% टैक्स लगती थी, अभी वो घटकर 18% हो गई है। तो लोग ये टीवी, एसी, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी तरीके से मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, तो वहाँ पर भी ये कंपनी को बेनिफिट होने वाली है। ऐसे देखिए बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा हुई है, इसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कितनी अमाउंट की गवर्नमेंट को इससे लॉस हो रही है, या यूँ कह सकते हो रेवेन्यू में थोड़ी घाटा हो सकती है, वो भी मैं बताऊंगा, वीडियो में जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट जो है ऑटो सेक्टर, देखिए ये चीज़ें मैंने बता दी, कौन सी कंपनीज़ को बेनिफिट होने वाली है वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। तो ये ऑटो सेक्टर को हम लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करेंगे, बट ये जो स्लाइड है इसे हम लोग इग्नोर करते हैं। ये रेट कट के चलते मारुति सुजुकी M&M अमाउंट टॉप बेनिफिशरीज होने वाले हैं। देखिए मारुति सुजुकी आपको पता होगा रिटेल सेक्टर में बहुत ही मतलब उम्दा तरीके से कैप्चर करके रखी हुई है। तो मारुति सुजुकी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। और दूसरी नंबर पे अभी जो मार्केट में कम्पिटिट करके आ रही है धीरे धीरे वो है M&M। तो ये कंपनी को भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, इस स्लाइड के थ्रू हमें पता चल गया। तो ये हर जगह पॉजिटिविटी हम लोग बोले ये सिर्फ वैसा नहीं चलती है, कहीं भी अगर पॉजिटिव होती है तो कहीं ना कहीं तो लॉस होती है या नेगेटिव होती है। तो उसी नेगेटिव में सबसे एक जो मतलब प्रॉब्लम करने वाली जो पॉइंट आई है वो है 40% वाली टैक्स स्लैब। और ये इस कैटेगरी में कौन सी कंपनीज को रखा गया है, कौन सी टाइप के रखा गया है, वो है गैम्बलिंग, गेमिंग और जो भी चीज़ होती है उसे नसी मतलब जो भी मैंने बताया आपको, जो गैम्बलिंग हुई, बेटिंग हुई, कसिनो हुई, ऑनलाइन जो गेमिंग हुई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस कैटेगरी में आती है, राइट। तो इसमें जो टॉप कंपनीज है जैसे कि डेल्टा कॉप हुई, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ हुई, इस कंपनी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है। और आज हुआ भी वही कि ऑलमोस्ट 7% के आसपास ये जो शेयर्स है वो गिर गई है। अब इसका जो क्या है लॉन्ग टर्म में इसका क्या गेम है, देखिए सबसे पहले जो इसके बेसिस पे मैं एक न्यूज़ पे बता रहा हूँ। रिसेंटली आपको पता होगा कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर हम गवर्नमेंट ने क्या है कि कुछ बैन लगाया है जिसके चलते ऑनलाइन गेमिंग नहीं खेल सकते। उसको भी सेग्रीगेट किया गया है 4-5 तरीक़ों से, जिसमें मॉनेटरी मतलब चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। जो ऑनलाइन की गैम्बलिंग टाइप की जो रहती है उसको पूरी तरीके से बंद करने की गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आई है, राइट। तो वो इस नज़ारा टेक्नोलॉजी, डेल्टा क्रॉप, ये जो टॉप जो कंपनीज हैं ये उस कैटेगरी में आती हैं जिसके ऊपर ये सारी पेनल्टीज़ पड़ने वाली है। पेनल्टीज़ या इन द सेंस कि लोग अब नहीं खेलेंगे ये सारी चीज़। उसके ऊपर भी अभी क्या है कि उसके ऊपर अभी 40% की टैक्स स्लैब है। अगर ऐसा हुआ तो ये जो 40% के चलते भी लोग और नहीं आएंगे, तो ये कंपनी आप समझ लीजिएगा कि धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है। तब तक जब तक कि ये नज़ारा कंपनीज और डेल्टा क्रॉप ये कुछ ऐसा चीज़ ना मार्केट में ला दे जिससे कि यूज़र्स को विदाउट ऐसे गैम्बलिंग वाली चीज़ों से अलग कुछ हट के कुछ चीज़ें अगर करें तब जाके ये बेनिफिट करेंगे। जैसे बहुत सारा जितने भी बैंक्स होते हैं उसके लिए ऐप्स बनाना हो, ये देखिए ऐप्स बनाती है, तो हो सकता है अगर ये लोग थोड़ी शिफ्ट नहीं करेंगे कंपनीज़ के लिए, एक कन्वीनियंस के लिए अगर कोई ऐप्स बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक इनको प्रॉब्लम्स रहती रहेंगी। या फिर ये लोग जो एडवर्टाइजमेंट है उसे भी सेक्टर, उसे भी जो गेम्स में या यूँ कह सकते हो ऐप्स के ऊपर जो गेम जो एड्स आती हैं उस एड को भी अगर ये कंपनी अट्रैक्ट करेंगे या पकड़ेंगे तो उसमें भी इनको बेनिफिट हो सकता है। अब ये देखिए कंपनी क्या डिसीजन लेती है। नेक्स्ट जो क्वार्टर्स है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन लोगों की जो मीटिंग की जो मिनट्स आती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है, राइट। तो अब नेक्स्ट जो है अपीयरल सेक्टर, देखिए फैशन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग खर्चा करते हैं। प्रीवियसली क्या था, जो पहले 1000 रुपये के ऊपर पहले 5% की
टैक्स लगती थी। मगर मतलब क्या है कि अगर कोई आइटम जो है वो 1000 रुपये तक रहती है, उसके नीचे रहती है, तो हमें 5% की स्लैब में हम लोग को 5% टैक्स देना पड़ता है। इसी के बेसिस पे, मतलब इसी पॉइंट को देखकर बहुत जो बड़े बड़े कंपनीज थी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप लोग सुने ही होंगे ज़ूडियो। ज़ूडियो तो आप लोगों ने सुना ही है, ज़ूडियो। और इसी के देखते देखते एक रिलायंस की भी एक कंपनी आई है, आप वो भी देखिए। और जो सबसे बड़ी बड़ी कुछ कंपनी सोचिए जो इस रिटेल सेक्टर यानी फैशन सेक्टर में काम करती है, उनका आइटम्स देखना जो मैक्स प्राइस रहती है वो 999 रहती है। वो क्यों रहती है वो आप लोगों को पहले समझ में नहीं आ रहा था, बट अब इसका एक ही रीज़न था, वो है जीएसटी। अगर ये जैसे 1000 के आसपास आ जाती तो इसके ऊपर 5% के टैक्स, यानी उसके जो ऊपर की जो आइटम है वो लग जाती। मतलब 5 के बाद कौन से आते थे, 12%। तो ये जो एक्स्ट्रा जो 7% है, इसे बचाने के लिए वो कंपनीज क्या करती थी कि उसकी जो प्राइस है वो 999 रखती थी, ताकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 5% ही देना पड़े। अभी ये अमाउंट बढ़ाकर क्या हो गया है कि 2500। तो अभी आप जो ज़ूडियो या ये ट्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आप लोग जो चाहते थे ना, जिसमें आपको पहले जो 999 में मिल जाती थी 5%, तो अभी ये क्या करेंगे, ये कंपनीज भी अपनी प्राइस हाइक करेंगे। हो सकता है कि आपके जेब के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़े, क्योंकि अगर ये प्राइस बढ़ाएंगे तो ये इसकी अभी की स्लैब क्या हो गई है, 2500। मतलब हो सकता है कि इनका जो मैक्स जो लिमिट वाली जो आइटम रहेगी वो होगी 2499। अगर तब तक ये लोग बढ़ा सकते हैं, ये इनके पास खुली छूट हो गई है। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। इससे तो कंपनी के बेनिफिट होने वाली है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप लोगों को ये ध्यान देना है। अगली चीज़ हम लोग देखें, जो पराग मिल्क हुई, जो एग्रीकल्चरल आइटम्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इसको पहले क्या होती थी, ये सारी जो आइटम्स है, जो कावेरी सीड, ये ऑलमोस्ट 7% की गेन हुई है, क्योंकि ये सब क्या है, फर्टिलिटीज़ में, फर्टिलाइज़र्स में और फार्म मशीनरी डेयरी प्रोडक्ट्स में आती थी। इसकी जो इफेक्टिव जो डेट है वो इसके इनको भी बेनिफिट होने वाली है। पहले तो इसमें 0.5% के आसपास लगी थी, अभी इसे पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात चल रही है। ये सब इफेक्ट कब होएगी, सितंबर 22 से, यानी 23 से आपको पता है नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो 22 को ही ये अप्लाई कर दिया जाएगा। मतलब जीएसटी की जो नई स्लैब्स है वो उस दिन से अप्लीकेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो एफएमसीजी कार्स, तो हम लोगों ने बात कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें मैंने बताया बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस को लेकर मैंने ये बताई, तो इन लोगों को बहुत ही अच्छी खासी डिमांड पुश मिलने वाली है इमीडिएट बेसिस पे। इमीडिएट बेसिस ये क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो आइटम्स हम लोग खरीद रहे हैं, जैसे कार्स हुए, ये लाइफ में एक ही बार बहुत सारे लोग खरीदते हैं, राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ये 5-6 साल में लोग एक ही बार खरीदते हैं। तो ये जो पॉइंट अभी हुई है, जो जीएसटी की बेनिफिट हुई है, इसमें क्या है कि जो कंपनीज अभी ये जो बेनिफिट दी है, इसके चलते क्या हो सकता है कि इसी साल, यानी इसी साल जो दिवाली की जो सेल या फिर जो शॉपिंग लोग करेंगे, उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से लोग बाइंग करेंगे। और इस इमीडिएट यानी इस नेक्स्ट ईयर अगले अगले क्वार्टर में, यानी Q2 या Q3 में बहुत ही अच्छा बेनिफिट सभी को दिखेगा। ये क्या है, इमीडिएट पुश है ये कहा जा रहा है। मतलब ये इमीडिएट अभी सिर्फ हो सकती है, अगले साल हो सकता है कि थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद और कम हो जाएगी, उसके बाद और कम हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। और सबसे बड़ी जो पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि ये सबसे ज़्यादा जो एसएमई यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो रहती है ना, जो एसएमई जो है, उसको ऊपर ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा एसएमई, मतलब एसएमई जो है उन्हीं के ऊपर ये इंडिया चल रही है, इकोनॉमी चल रही है। और दूसरी जो है रियल एस्टेट का भी क्या है कि बहुत जो इकोनॉमी फ्रेंडली जो अपार्टमेंट्स या ये सारी चीज़ें बनते हैं, पहले जो टैक्सेस लगती थी उससे अभी घटकर ये कम हो जाएंगे। तो लोग क्या है कि अभी और घर वगैरह खरीदेंगे। और साथ ही साथ क्या है कि उसकी जो ईएमआई बनती है वो भी थोड़ा कम बनेगी, क्योंकि उस पर टैक्स भी कम लगेगा। इस चक्कर में क्या है कि ये इन दो सेक्टर्स को भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया, एचडीएफसी लाइफ, नीवा बुपा, मोतीलाल ओसवाल के टॉप पिक्स है, क्योंकि जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें अच्छी खासी बूस्ट आने वाली है, डिमांड आने वाली है, ये कहा जा रहा है। अगली जो है, अब देखिए इतनी सारे बेनिफिट्स तो हम सभी को दिया जा रहा है, तो इससे क्या गवर्नमेंट को कितनी की लॉस होने वाली है। तो इसमें ये कहा गया है कि पूरी की तरीके से पीएम मोदी की जो जीएसटी रिफॉर्म्स है, ये ऑलमोस्ट 4800 करोड़ की ये रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस होने वाली है। क्योंकि ये जो जितने भी ऑटो सेक्टर्स हुई, एफएमसीजी हुई, ये जो सारी चीज़ें जो बेनिफिट हमें दिया जा रहा है, इसके चलते ऑलमोस्ट 4800 करोड़ की
जो क्या है कि गवर्नमेंट के ऊपर इम्प्लीकेशंस आने वाली है। तो अब आपको समझ में आ गया है कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। बट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 48 जो 100,000 जो करोड़ यहाँ पर जो दिख रहा है, ये अमाउंट इनिशियल फेज़ में तो आपको ये इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन जो फ्यूचर के लिए देखा जाए तो ये 48,000 जो करोड़ से ये सबसे बड़ा मतलब कम होने वाली है, क्योंकि इसी बेसिस पे जो बेनिफिट हमें दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बहुत ही ज़्यादा अभी मार्केट में डिमांड आएगी। तो अभी नेक्स्ट क्या है कि अभी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वो आरबीआई के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये सारी ये जो चीज़ों के चलते क्या हो सकता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है। लोगों के पास अगर पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है वो खर्चा और ज़्यादा करेंगे। अगर उसमें कुछ बचत होती है तो वो बचत के चलते और भी लोग खर्चा करेंगे। तो इससे क्या हो सकता है कि जो मार्केट में करंटली जो इन्फ्लेशन है, जो पिछले इतने दिनों से कम रखा गया था या कम रह रहा था, क्योंकि लोगों नहीं खरीद रहे थे कुछ चीज़ें, तो वो अभी और बढ़ने की चांसेस है। तो यहाँ पर आरबीआई के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाती है। अब देखिए ब्रोकरेजेस ने ये फोरकास्ट किया है कि जो एफएमसीजी सेक्टर है, देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सारी चीज़ें जैसे टूथपेस्ट हुई और शैम्पू सोप, ये सारी जो चीज़ें होती है इसके भी ऊपर पहले 12% के आसपास लगती थी। मैंने बताया ना 99% आइटम जो है वो 12% के स्लैब में आती थी, वो अभी घटकर 5% में आ गई है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रही है, जितने भी हम लोग रेगुलर जो ग्रोसरी आइटम्स हुई है, यूँ कह सकते हो जो घर के लिए हम लोग यूज़ करते थे, हाउस होल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो रहती थी, जो रेगुलर हमें यूज़ करना होता है दिन की शुरुआत से लेकर रात तक, उसके ऊपर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बेनिफिट मिलने वाली है, वो इस स्लाइड कह रही है। अभी देखिए सबसे अच्छी है फुटवेयर सेक्टर। फुटवेयर सेक्टर का भी जो बात किया जाए तो उसको क्या है कि जो भी पेयर मैंने बताया ना अपीयरल सेक्टर, वो सब इसी कैटेगरी में आती है। तो पहले इसमें 12% के आसपास टैक्स लगती थी, अभी ये घटकर कितनी हो गई है 5% के आसपास। तो लोग अभी क्या खरीदेंगे, फुटवेयर, ये सारी चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देंगे। इसके जो बेनिफिशरीज कौन कौन होने वाले हैं, कैंपस एक्टिववेयर, लिबर्टी शूज़, रिलैक्सो फुटवेयर। तो जो पहले इतनी रिलैक्स करती थी अपनी शेयर प्राइस के हिसाब से, वो अभी थोड़ी बहुत रैली दे सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और ये तो चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि स्टार हेल्थ, एलआईसी, एचडीएफसी जो मार्केट में लिस्टेड है, वो स्टॉक्स को ऊपर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है, क्योंकि उनकी जो प्रीमियम्स है वो घटने वाले हैं, राइट। तो वो कितनी कितनी आज गेन हुई है वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 9.3%, जो कि स्टार हेल्थ अलायंस इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की थी कंपनी की, और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 5.4% बढ़ी, और जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो ऑलमोस्ट 4.5% की बढ़ोतरी हुई। तो इस सारी चीज़ों से हमें क्या पता चली है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको जो ये जो जीएसटी की रिफॉर्म्स हुई है, ये जो जीएसटी के रिफॉर्म्स के चलते हम लोगों ने ये जान लिया कि कौन सी कंपनी इसमें बेनिफिट करने वाली है, या यूँ कह सकते हो कौन सी सेक्टर जो है हमें पता चल गया कि कौन बेनिफिट करने वाली है। बेनिफिट में क्या है कि जो अपीयरल है, देखिए आप और हम लोग क्या किस चीज़ में देखेंगे, जो अपीयरल होती है, जो एफएमसीजी गुड्स होती है वो हम देखेंगे। जो कार्स वाली सेक्टर है वो कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। और साथ ही साथ क्या है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है और सभी के लिए इंश्योरेंस जो है वो बेनिफिट होने वाली है, राइट। तो ये सारे जितने भी कंपनी से ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट मतलब पॉजिटिवली इफेक्ट होने वाली है। और जाहिर सी बात है दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें जो नेगेटिवली इफेक्ट कौन सी हो रही है, वो है पहली जो है आईटीसी, हम लोगों ने कंपनी देखा है जो एक्चुअल में क्या है कि आईटीसी जो कंपनी है वो एक्चुअल में क्या है कि जो सिगरेट्स या ऐसी चीज़ों पे डील करती हैं, तो उसके ऊपर 40% की टैक्स लगने वाली है। तो जाहिर सी बात है वो ऐसी चीज़ें हो गई। और जो गैम्बलिंग वाली जो हम लोगों ने बात किया, डेल्टा कॉप हुई और नज़ारा टेक्नोलॉजीज जो गेम ऑनलाइन गेमिंग इन सब चीज़ों में डील करती है, वो सारे सेक्टर जो है 40% में आने वाली है। और जितने भी आप यूट्यूब में देखते होंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं जो बाहरी देश से इम्पोर्ट करते हैं, जो कार्स दिखाते हैं, लग्जरी जो गुड्स दिखाते हैं आपको, जो कार्स दिखाते हैं अच्छी खासी जो ब्रांडेड जो होती है कार्स, वो सारे दिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी अभी 40% है। तो हो सकता है कि आपको यूट्यूब में ऐसी वीडियोस अब देखना थोड़ी थोड़ी कम मिले, क्योंकि वो सारी चीज़ें 48 में आ गई थी, प्रीवियसली कितनी थी 28% थी। हाँ ये देखिए जो एक्चुअल प्राइस है ना वो 28 के आसपास पहले थी, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा सेस कुछ लगता था। अभी भी सेम वैसे ही है कि 40% के आसपास ये रहेगा ही, और उसके ऊपर हो सकता है कि और भी सेस लगाया जाए। देखिए बड़े लोगों के साथ पैसा लेना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक पिरामिड होती है, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। वीडियो जो बहुत लोग क्या है कि क्विट करके चले गए होंगे, अगर चले गए हैं तो उनको ये लॉस है, बट आप लोग को ये समझ लीजिएगा। देखिए सबसे जो
ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है? पुअर, जो सबसे निचले स्तर पे रहता है, जो पुअर, और मिडिल मैन रहता है यहाँ पर, और जो रिच रहता है यहाँ पर। तो अभी जिस तरीके से टैक्स स्लैब जो बनाया गया है, यानी जीएसटी के जो टैक्स जो अभी बनाया गया है, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है ये रिच पीपल को लगेंगे, क्योंकि इनकी आदत ऐसे बन चुकी है, ये अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स पे ही ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो ये जो 40% उनको देने में, मतलब अभी जो टैक्स कलेक्शन होगी वो मैक्सिमम यहाँ से ही होगी। और ये जो मिडलमैन जो नंबर्स में बहुत ज़्यादा है, और उनकी जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 18% के आसपास, जो मैक्सिमम जो आइटम्स है वो 18% के आइटम्स के ऊपर ये लोग खर्चा वन टाइम के लिए करेंगे। और जो मेजॉरिटी है, जो 5% वाली जो टैक्स स्लैब है, उसके ऊपर ये 100, मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आप 90 से 95% जो उनके जो खर्चा होंगे वो सारे के सारे 5% के स्लैब में ही आएंगी। और जो पुअर सेक्शन है, जो सबसे निचले सेक्शन है, वो तो मैक्स 100% जो उनकी जो फीस मतलब खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ 5% वाली गुड्स के ऊपर ही जाएगी। तो वो लोग अभी तो कार, एसी, ये सारी चीज़ें तो नहीं खरीदेंगे, राइट? तो उनको क्या होगा कि बेनिफिट होने वाली है, मतलब उनको ये सारी चीज़ें उतनी इफेक्ट नहीं करने वाली है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो जाहिर सी बात है, इस चैनल को जो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल, ध्यान रखिएगा इसमें डबल ए है, तो स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपसे कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए, राइट? कमेंट करिएगा अगर आपको भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ या कुछ भी है जो आपको चाहिए, तो वो आप कर दीजिएगा। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट, मैंने अभी अभी एक पोल जो है वो अपनी पोस्ट किया हो, उसमें आप बताइए कि जीएसटी से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।